दोस्तों, ये कहानी है माता वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी का एक महान भक्त था जिसका नाम पंडित श्रीधर था। माता उसकी भक्ति से बहुत खुश हुई। जब एक बार श्रीधर पंडित पर माता को लेकर सवाल उठे तो माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई एवं सभी को अपने अस्तित्व का परिचय दिया। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा एवं दिव्यता से अपने भक्तों की सदैव रक्षा की है। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता कृपा पाते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं एवं अपना जीवन सुखमय बनाते हैं। एक बहुत ही प्राचीन स्थान जो कटरा के नाम से प्रचलित था, उससे कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के नाम के भक्त श्रीधर पंडित निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था और वह भी माता की परम भक्त थी एवं श्रीधर के साथ माता की पूजा करती थी। दुर्भाग्यपूर्ण वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। गांव वाले भी दिन प्रतिदिन उनका तिरस्कार करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने घर में नवरात्रि में माता पूजन रखा एवं नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को गांव से बुलवाया। मां वैष्णो देवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। सभी का श्रीधर पंडित एवं उसकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन किया एवं पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, परंतु मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली कि कल सभी को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पंडित घबरा गया और बोला, हे कन्या, इतना अनाज तो हमारे पास नहीं है, हम सभी गांव वालों को क्या खिलाएंगे। तभी मां वैष्णो देवी ने कहा कि आप चिंता ना करें, माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और संपूर्ण गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय बाबा भैरवनाथ व उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनके दूसरे सभी शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर पंडित के घर में सभी गांववासी आना शुरू हो गए एवं भोजन के लिए सभी पंक्ति बनाकर बैठते जा रहे थे। तभी वहां वैष्णो देवी कन्या के रूप में आकर माता ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब भैरवनाथ ने माता से कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ भोजन का है, इसमें मांसाहारी नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। मायावी भैरवनाथ भी उनके पीछे गया और उनका पीछा करता हुआ त्रिकुटा पर्वत पर पहुंच गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवनपुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से भी जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इससे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं एवं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान माता ने गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी यहाँ है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते हुए मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर गुलाल हो गया था तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान पर भैरवनाथ का मंदिर है एवं भैरवनाथ के मंदिर नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने बाबा भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है।
इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी या माता रानी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है एवं उनकी यात्रा सफल होती है। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12वां मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं एवं सभी की झोली भरती हैं। खासकर नवरात्रि में माता की संपूर्ण भारतवर्ष में पूजा अर्चना की जाती है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।